हाय, मैं अश्विनी कुमार। और इस वीडियो में मैं बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करूंगा। छात्रों के तरफ से काफ़ी पूछी जा रही है कि परीक्षा में काफ़ी कम समय बचे हैं और परीक्षा की तैयारी कैसे करें और अभी क्या करना चाहिए। तो जो विद्यार्थी हैं बीपीएससी में अपीयर हो रहे हैं अभी, उनके लिए मार्गदर्शन कि वो कम अवधि में बहुत ही सटीक वे में काम करें, बुद्धिमानी से काम करें। समय अभी आपकी बहुत मूल्यवान हो गई है, जैसे जैसे समय करीब आएगा वो और मूल्यवान होते जाएगा। तो इसलिए इस बेशकीमती समय में बेहतर जगहों पे काम करें, बेहतर साइट, बेहतर टॉपिक्स पे काम करें ताकि आपके परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। 150 प्रश्न के क्वेश्चन होंगे बीपीएससी में, ऑब्जेक्टिव होंगे, 10 प्रश्न मैथ्स होंगे। उनको अगर आप किनारे रखते हैं तो हम सिलसिलेवार ढंग से आपको बतलाते हैं कि किन जगहों पे कैसे विद्यार्थी काम करें। फर्स्ट ऑफ ऑल बिहार और करेंट अफेयर, अंतिम समय में इन दो विषयों की तैयारी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो विद्यार्थी सामान्य अध्ययन पढ़ चुके हैं, अभी आप 10 दिनों में सामान्य अध्ययन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। आप उनको बस फिनिशिंग, अंत में फिनिशिंग दे सकते हैं। आप उनको फिनिशिंग दीजिए। अभी के समय में बिहार स्टेट से संबंधित क्वेश्चन और करंट अफेयर, उस पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान दें। इन दोनों सेक्टर से, बिहार और करंट अफेयर से लगभग 50 प्रश्न, मोर देन 50 प्रश्न आएंगे, आ सकते हैं। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण पार्ट है ये दोनों, और 1/3 होता है। मैं सभी विषयों पे बात करूंगा संक्षेप में। सबसे पहले जब आप बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार स्टेट में एक एक पोर्शन को आप देखिए। जैसे कि बिहार का इतिहास, तो बिहार का इतिहास में हमको क्या काम करना है। तो बिहार का इतिहास अमूमन भारत का भी इतिहास रहा है। तो मगध का जो इतिहास है उसको बढ़िया से देखिए। खास तौर पे बिहार का इतिहास जब आप अध्ययन करते हैं तो 6th सेंचुरी बीसी में महाजनपद काल जो था, वहाँ से आप अध्ययन करते हैं। महाजनपद काल में मगध, अंग और वज्जी संघ, 3 बेहद ही महत्वपूर्ण महाजनपद थे और ये बिहार क्षेत्र में अवस्थित हैं। तो इन महाजनपदों को मगध, अंग और वज्जी बेहद ही महत्ता देते हुए आप गौर करें। इनसे हमेशा क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, तो आप मगध का इतिहास बेहतर ढंग से देखें। मगध पर शासन करने वाले जो राजवंश हैं, ठीक है, उनके ऑर्डर भी देख लें। महत्वपूर्ण शासकों को देखें कि किस वंश के कौन शासक थे, उनकी क्या भूमिका थी। अंग और वज्जी, ठीक है, इनकी अवस्थिति, इनकी राजधानी के अलावा जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है इनसे संबंधित, उनको भी आप देख लें। इसके बाद में आप मौर्य साम्राज्य, बेहद ही महत्वपूर्ण। जब आप मौर्य अध्ययन करते हैं तो मौर्य को आप डिटेल में अध्ययन करें। मौर्य में आप राजनीतिक इतिहास तो पढ़ें ही, साथ ही मौर्य कला संस्कृति, मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्व, इन सभी चीज़ों को आप बिल्कुल गौर करके देखें। गुप्तों का जो शासन था, गुप्त काल को भी आप देखें। जो गौरवमयी नालंदा विश्वविद्यालय था, गुप्त काल में ही इसकी स्थापना हुई थी, कुमारगुप्त ने स्थापना की थी। तो गुप्तों के शासन को भी आप इतिहास के अंतर्गत बढ़िया से देखें। पाल वंश का जो शासन था उनको देखें। मेडिवल पीरियड में
बख्तियार खिलजी का आक्रमण या तुर्कों के अधीन जो घटनाक्रम थे उनको आप देख सकते हैं। हाँ, जो स्वतंत्रता संग्राम है, स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण रही है। गांधी जी का प्रथम आंदोलन ही बिहार से संबंधित रहा है। तो स्वाधीनता संग्राम में बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? 1857 की क्रांति में क्या था? 1857 की क्रांति के बाद में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में क्या भूमिका रही? भारत के नेता कौन थे? बिहार से इन आंदोलनों में नेता कौन थे? तो उनकी पृष्ठभूमि क्या थी? उनको भी बिल्कुल गौर करें। महत्वपूर्ण इवेंट असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं बिहार में, उनको भी आप बारीकियों से देखें। तो ये हो गया इतिहास। इतिहास के अलावा आपको कला संस्कृति के क्षेत्र से भी क्वेश्चंस आते हैं। बिहार से साहित्य के क्षेत्र में बिहार की अच्छी खासी भूमिका रही है। हिंदी भाषा के विकास में तो प्रारंभिक कवि, साहित्यकार जो भी हैं, रचनाएं हैं, उनको देखिए। ये रचनाएं कहीं न कहीं स्वाधीनता आंदोलन के दौर में भी लिखी गई थी, तो उनको बेहद ही महत्ता देते हुए आप उसकी तैयारी करें। इतिहास के बाद में आप जब भूगोल का अध्ययन करते हैं तो जीएस का एक सेक्शन, बिहार का जीके का एक सेक्शन हो गया इतिहास, फिर बिहार का भूगोल। बिहार का भूगोल आप अध्ययन करते हैं तो बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, खासतौर पे गंगा नदी की सहायक नदियाँ, कि उत्तर से कौन सी नदी मिलती हैं, दक्षिण से कौन सी नदी मिलती है, इनका एक मानचित्र आप बना लें और क्रमवार उसको सजा लें, मैप बना लें और क्रम से जो भी नदियाँ हिमालय श्रेणी से आके गंगा नदी में उत्तर से मिलती हैं उनको देख लें, दक्षिण से कौन सी नदी मिलती है उनको देख लें। बिहार में जो प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं उनका उद्गम, उनके उद्गम को गौर करें। कई नदियों का मुहाना चूँकि गंगा नदी है तो उद्गम को गौर करें, लंबाई को भी गौर कर लें कि इनमें कौन सबसे लंबी नदी है। तो भूगोल के अंतर्गत है नदियां हैं, चूँकि मैदानी क्षेत्र है, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र का जो डिवीज़न है भारत का, उसी में ये आता है, मैदानी क्षेत्र है। तो इसलिए अन्य स्थलाकृतियों पे तो नहीं, लेकिन नदियों को गौर करें। एग्रीकल्चर देखें, भूगोल के अधीन जो है कृषि, कि बिहार में कहाँ पर किस खाद्य फसल का उत्पादन होता है, इन चीज़ों को आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से गौर करें। सिंचाई के साधन देखें, नलकूप हो, तालाब हो, नहर हो, किस जगह में किस तरह से सिंचाई हो रही है, तो कितने भाग सिंचित हैं, इन चीज़ों को आप भूगोल के अधीन देख सकते हैं। हल्के फुल्के मिनरल होते हैं तो उनको भी आप जानिए कि ये कहाँ से ये मिनरल प्राप्त हो रहा है बिहार में, जैसे चूना पत्थर है या अन्य चीज़ें हैं। भूगोल के बाद में इकोनॉमिक सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण, और विद्यार्थी यहाँ पर गलत करते हैं इकोनॉमी सेक्शन में। तो बिहार का जो इकोनॉमी है उसमें बिहार का बजट आप लोग देख लीजिएगा। बिहार स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में किस सेक्टर, कृषि क्षेत्र की क्या भागीदारी है, द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग विनिर्माण की क्या भागीदारी है, सेवा क्षेत्र की भागीदारी क्या है, जो GSPD में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भारत में इसका क्रम क्या है। तो इन चीज़ों को, जो बिहार स्टेट का बजट है उसको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि बजट आज के डेट में पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा सधे से सवाल होते हैं इकोनॉमी में जो आपकी कंसेप्ट होती है, जो सामान्यतः इंडियन इकोनॉमी के तहत आप पढ़ते हैं,
उसी से संबंधित आते हैं कुछ आंकड़े हैं। चूँकि आप इंडियन इकोनॉमी सेक्शन को बढ़िया से देख रहे हैं तो बिहार की इकोनॉमी में बिहार का बजट आप देखेंगे खास तौर पे। इसके अलावा बिहार का जनगणना को बेहतर जनगणना से हर हाल में एक प्रश्न आता है, इसको आप बिल्कुल जान करके रखिए। ठीक है, बिहार का जनगणना, भारत का जनगणना बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखें। तो इकोनॉमी सेक्शन को अन्य आंकड़े हैं, आंकड़ों पे बिल्कुल ध्यान दें, तो आप इन चीज़ों को कर लें। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो कुछ भी प्रतिभाएं हैं, जो विभूतियां होती हैं, जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिलते हैं, उनको आप देखिए। पुरस्कारों को देखिए, बिहार सरकार कई प्रकार के पुरस्कारों की घोषणा करती है, उनको देखिए। हाँ, बिहार में जो नेशनल हाईवेज़ हैं उनको आप याद करके रखिए। लंबाई भी उनकी जानिए कि सबसे बिहार में सबसे लंबी नेशनल हाईवे कौन है। तो इस तरह से छोटे बिहार में जो समसामयिक घटना चक्र हैं उनको भी आप देख लीजिए। तो बिहार स्टेट को सूक्ष्मता से देखिए, 30 प्रश्न आपको आ जाएंगे। बेसिकली जो रेगुलर स्टूडेंट हैं कमीशन के, वो दूसरे विषयों में तो बना लेते हैं, लेकिन बिहार स्टेट में वो परेशानी महसूस करते हैं, इवन वो बिहार के रहने वाले होते हैं तब भी। तो बिहार स्टेट को खंडवार करके आप बेहतर ढंग से देखें सब कुछ, चूँकि किताबों में तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होते हैं, सब कुछ नहीं। हाँ, बिहार टूरिज़्म को भी बिल्कुल गौर कीजिए। बिहार के जो विभूति हैं, बुद्ध, महावीर, ऐसी विभूतियों को बिल्कुल हर हाल में आप देख के चलें। तो इस प्रकार जो है आपका बिहार स्टेट पे तैयारी बिल्कुल बेहतर ढंग से हो जाएगी। फिर करंट अफेयर देखिए, एक वीडियो में तो बहुत ज़्यादा नहीं बताई जा सकती है। करंट अफेयर की आप बेहतर ढंग से तैयार कीजिए। बिहार बीपीएससी का करंट अफेयर एक स्टैंडर्ड रखता है, बेहतर स्टैंडर्ड रखता है, इसलिए आप इसको, और क्वेश्चंस भी अच्छे खासे ये आते हैं। बीपीएससी में लगभग 25 से 30 के आसपास करंट अफेयर से क्वेश्चन होते हैं। तो इन दोनों सेक्शन से आप 50 प्रश्न बेहतर ढंग से बना सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो बाकी चीज़ों में उनको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे मैं विस्तार से कोशिश करूँगा कि बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए कुछ वैल्यूएबल वीडियो बनाकर भेजूँ, बिहार के इतिहास से संबंधित या बिहार के भूगोल से संबंधित। आप वेट करें, सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो आती है तो आप उसको, आपके लिए महत्वपूर्ण निश्चित तौर पे होएगी। ठीक है, धन्यवाद।